हेलो दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ वर्गीकृत सहायता साधन यानी वर्गीकृत सहायता साधन के बारे में बताता हूँ। ठीक है। जीवों की पहचान के लिए कैन और आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधे एवं प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकृत अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक और वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूनों को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों सूचना सहित नमूनों को संचय करने और परीक्षण करने की कुछ विधियां या तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया जाएगा जो आपको इनका साधा प्रयोग करने में इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है हर्बेरियम यानी पहली कौन सी है? फर्स्ट है हर्बेरियम यानी पहली कौन सी है? हर्बेरियम। तो अब पहली सहायता साधन कौन सी? हर्बेरियम। हर्बेरियम किसके लिए किया जाता है? हर्बेरियम की मतलब कि इनमें से हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय में के लिए किया जाता है यानी वनस्पति के लिए लिया जाता है, जिसमें पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की सीट पर यानी ये लाइन इम्पोर्ट कागज की सीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। पहला लाइन ये हो गया। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं यानी विश्वव्यापी यानी सारे संसार में मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार कागज की सीट पर सुखाकर दबाकर रखते हैं, है ना। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित किए जाते हैं। ये कहाँ पे? यानी वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित किए जाते हैं। ठीक है। हर्बेरियम सीट पर एक लेबल होता है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि हर्बेरियम सीट पर जो लेबल होता है उसमें क्या क्या लिखा होता है। इस पर क्या होता है कि पौधे को एकत्रित करने की तिथि यानी किस टाइम ये पौधा एकत्रित किया है, कहाँ से एकत्रित किया है, पौधे का इंग्लिश नाम, उसका स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम, और कुल का और एकत्रित करने वाले का नाम जिसने इसको एकत्रित किया। ठीक है। यहाँ पर 3 नाम लिखे हुए हैं जिसमें इसका होता है पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम एंड वैज्ञानिक नाम। ये याद रखना कि 3 नाम होते हैं, इनमें कभी कभी कन्फ्यूज करने का चांस बन जाता है। तो पौधे का कौन सा? इंग्लिश नाम होता है, स्थानीय नाम होता है और वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा कुल होता है, एकत्र करने का नाम होता है, और पौधे को एकत्र करने की तिथि और स्थान होता है। हर्बेरियम वर्गीकृत के साधन के तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराता है। तो एक ये भी क्वेश्चन है कि तत्काल संदर्भ की वर्गीकृत कौन सा साधन उपलब्ध कराता है? हर्बेरियम तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। ठीक है। अब आ गए जिसमें से ये है कि वनस्पति संग्रहालय में ये भी आ जाता है। वनस्पति संग्रहालय अगर ये दे दिया तो ये किसका है? ये हर्बेरियम यानी वनस्पति संग्रहालय, क्योंकि इसमें ये दिख रहा है ना कि दबाकर सुखाकर पौधे के नमूनों को दिखाया गया कि ये रखे हुए होते हैं, है ना। अब सेकंड है वनस्पति संग्रहालय यानी वनस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। इन्हें विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों को संग्रह किया जाता है। ये याद रखना कि इसमें जीवित पौधे हैं, जबकि हर्बेरियम में कौन से पौधे थे? हर्बेरियम में मृत पौधे थे और सुखा कर रखा गया था उनको। हर्बेरियम में मृत पौधों को सुखा कर रखा गया था, जबकि वनस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन के अंदर जीवित पौधों को रखा गया है। ठीक है। इन उद्यानों में पौधे की स्पीशीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है यानी स्पीशीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है, और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा होता है ना, जिस पर वनस्पतिक नाम यानी और वैज्ञानिक नाम, उसका वनस्पतिक नाम क्या था और वैज्ञानिक नाम क्या है ये लगा होता, और कुल का नाम लगा होता। कुल का नाम हर्बेरियम में भी था, वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम हर्बेरियम में भी था। ठीक है। अब 3 यहाँ पर वनस्पतिक उद्यान के नाम दे रखे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? इंग्लैंड के अंदर है, जो क्यू में है यानी क्यू इंग्लैंड में सबसे बड़ा है। इंडिया के अंदर 2 है, एक तो हावड़ा में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, एंड NVRI जो लखनऊ में, भारत लखनऊ में स्थित है। यानी इंडिया के 2 हैं, एक हावड़ा का दिया है जो कोलकाता में है, और एक लखनऊ का दिया है। ठीक है। तो वनस्पतिक उद्यान कितने हैं? 2, और जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। ठीक है। अब आ गया म्यूजियम यानी संग्रहालय। वनस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षणिक संस्थानों जैसे विद्यालयों कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। तो याद रखना कि वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ? शैक्षणिक संस्थानों विद्यालयों कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे और प्राणियों के नमूने होते हैं। तो यहाँ पे म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में पौधे और प्राणी दोनों रखे जाते हैं। ठीक है। हर्बेरियम में ओनली पौधे थे, ठीक है, वो भी संग्रहालय में थे और अलग होते हैं। ठीक है। तो इसमें पौधे और प्राणी दोनों को रखा गया है। ठीक है। नमूने
जिसमें क्या होता है प्राणियों के जो नमूने हैं ना उनको तो किस में लगा, पौधे और प्राणियों के नमूनों को सुखा कर परिरक्षित करते हैं, ठीक है। और जो नमूनों को किस में गोल में डालकर जारों में रखा जाता है, ठीक है। कीट, यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि कीटों को एकत्रित करने के लिए मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं, ठीक है। बड़े प्राणी जैसे पक्षी और स्तनधारी को प्राय भर कर रखा जाता है, यानी ये शब्द इम्पोर्टेंट है भरकर, क्योंकि ये याद नहीं रहता। कभी लाइन में अगर कुछ लिख देता है ना तो ये आंसर गलत चला जाता है। तो ये प्राय भर कर रखा जाता है, प्राणी और स्तनधारी को प्राय भर कर रखा जाता है। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, मतलब कि प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, ये लाइन भी आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य जीव जीवित प्राणी रखे जाते हैं, यानी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क के अंदर क्या होता है, जीवित प्राणी, यानी जहाँ पे पौधों का काम नहीं है। जबकि संग्रहालय में यानी म्यूजियम में क्या होता है कि पौधे और प्राणी दोनों थे, और वनस्पति उद्यान में ओनली जीवित पौधे थे, और हर्बेरियम में मृत पौधे थे, ठीक है। अधिकांशतः वन्य जीवों को इन मानव की देखरेख में इनकी आहार प्रगति और व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। किसको? आहार प्रगति और व्यवहार को सीखने का प्राप्त होता है। यहाँ तक संभव है कि प्राणी उपवनों में प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी बहुत सारे यानी प्राणी होते हैं, है ना। और चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनकी प्राकृतिक आवास वाली परिस्थिति देने का प्रयास किया जाता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक आवास, यानी जो म्यूजियम होता है जूलॉजिकल पार्क में कृत्रिम आवास है, लेकिन उनमें प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियां देने का प्रयास किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, यानी प्राकृतिक आवास, प्राणियों को प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इनमें देखने के लिए बहुत से लोग और बच्चे आते हैं। ये डायग्राम देते हैं कि ये कहाँ के डायग्राम है, तो ये भी याद रख सके ये कहाँ के डायग्राम है, यानी जूलॉजिकल पार्क के डायग्राम है। अब लास्ट का आता है कुंजी, ठीक है। कुंजी एक अन्य साधन शामिल जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधे और प्राणियों को पहचानने में किया जाता है। यानी समानताओं कुछ सिमिलरिटी होंगी और कुछ अनसिमिलरिटी होंगी, उनके आधार पर पौधे और प्राणी को दोनों को पहचानने के लिए किया जाता है की का यूज, यानी कुंजी या चाबी का यूज, ठीक है। ये कुंजी विपर्यासी यानी लक्षणों यानी अपोजिट लक्षणों को होती हैं, जिसमें पूछा जाता है कि दो कुंजी लग दी हैं आपके पास, है ना। तो एक में पूछा जाएगा कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये होती है कि नहीं होती, तो एक में बता दिया जाता है कि ये होती है और एक में बता दी जाए ये नहीं होती। तो विपर्यासी लक्षण मतलब है कि एक लक्षण पूछा जाता है जिसमें से आपको हाँ या ना वाला ऑप्शन दिया जाता है, पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसमें प्राय जोड़ों में युग्मित होते हैं, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणामस्वरूप एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता, मतलब कि एक को सही बोला जाता है और एक को गलत बोला जाता है, ठीक है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन लीड का कार्य करता है, यानी ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लीड का कार्य करता है, ठीक है। प्रत्येक कथन यानी एक दो कथन होंगे ना, तो प्रत्येक कथन होता है, मतलब जो भी कथन होते हैं इसके अंदर प्रत्येक कथन इस लीड का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल वंश जाति के लिए अलग अलग होती हैं, यानी कुल के लिए वंश जाति के लिए सबके लिए अलग अलग की होती हैं। अब आता है विस्तृत वर्णन को देखने के लिए नियम पुस्तिका यानी मैनुअल और मोनोग्राफ, जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, सूची पत्र कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसमें अतिरिक्त ये सही पहचानने में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र विशेष और उनके वास स्थानों में के विषय में जानकारी होती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जितने पौधे या होते हैं उनके सारे के बारे में जानकारी होती है, और ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की सूची होती है। नियम पुस्तिका, अब नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है, यानी जो मोनोग्राफ होता है उसमें एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है, और पौधे यानी जो फ्लोरा है ना उसी के अंदर नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र विषय में पहचानने वाली स्पीशीज, और फ्लोरा के अंदर उस विशेष क्षेत्र में सारे जो पौधे हुए ना उनके सारों की जानकारी होती है, जबकि नियम पुस्तिका उस विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज के बारे में बताता है, ठीक है। और मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। अब आगे, ठीक है। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधता दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप प्राणियों की पहचान और उनका वर्गीकरण
वर्गीकरण किया है। अब इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर के को आकार, रंग, आवास और शरीर क्रियात्मक आकार के लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता उनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों, सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनकी नाम पद्धति, वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकरण नाम दिया गया। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में नियम या सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और वर्गीकरण में बांट दिया गया। ठीक है, पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकरण, अध्ययन, कृषि, वानिकी हमें हमारे जैव संसाधन विविधता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध होते हैं। वर्गीकरण के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के आधार पर किया जाता है। यानी उनका पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, है ना, किसके आधार पर? विश्वव्यापी के आधार पर। यानी 3 चीज़ की, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, समरूप और भिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया, उनके नाम दिया गया। ठीक है, सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, दिया जाता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग या पद, जिन्हें प्राय वर्गीय संवर्ग या टैक्सा कहते हैं, ये सभी वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीय पदानुक्रम में जीव की पहचान, वर्गीकरण को सुसाध्य सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीय की सहायता, साधन, सामग्री विकसित किए हैं। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भित करके परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम म्यूजियम में नमूनों को एकत्र करके परीक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें मृत वगैरह होती है ना, इसलिए। वनस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर में पौधे और प्राणियों को जीवित नमूने होते हैं। ये लिखा, वनस्पतिक जीवित नमूने होते हैं, है ना, जीवित नमूने होते हैं, जीवित नमूने होते हैं। और वनस्पति चिड़ियाघर में प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीय की विधों की वर्गीय की अध्ययन सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल और मोनोग्राफों को तैयार किया गया है। वर्गीय कुंजी पहचानने में सहायता सिद्ध हुई है। मतलब कि एक लाइन यहाँ पे ये भी है कि वर्गीय की मतलब कि जो होते हैं वर्गीय की विज्ञानों को अध्ययन और सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए, सूचनाओं मतलब कि कौन सा कहाँ पे हुआ है, उनको सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल और मोनोग्राफ नियम पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, और कुंजी तो उनको अपोजिट के आधार पर पहचानने में हेल्प करती है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें भी कोई दोनों वीडियो में से कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगा हुआ मेरा एक्सप्लेनेशन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि